टेक्निक दें कि नहीं किस तरीके से काम को किया जाए। तो आज तो मित्रों हमारा नए वर्ष पे बस एक ही धमाल है कि आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से हम प्लान दे सकें, क्योंकि चारों तरफ नेटवर्क 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 की बातें होती हैं। तो नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्क हम क्यों करें, क्या है, कैसे करें, हम इन्हीं सब चीजों पे आज चर्चा करेंगे मित्र। और आशा और उम्मीद है कि आप सभी भाई अपने पैरासूट को खोल के बैठेंगे, क्योंकि जिस तरह से पैरासूट तभी आनंद देता है या तभी किसी को बचाता है जबकि वो ऊंचाई से कूदते वक्त का पैरासूट का जो वर्क है वो खुल जाए, छतरीनुमा हो जाए। तो उसी तरह हमारा आपका माइंड है। अगर आज हम आप 9 वर्ष में आज पहली दिन हम आप बैठे हुए हैं, पहली तारीख को बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप सभी मित्र कहीं न कहीं कुछ न कुछ करना तो चाहते हैं। तो अपने पैरासूट को भी थोड़ा बड़ा करें, उसको ओपन करें, ताकि हम आप कुछ हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा नाम गाम फेम बना सकें। क्योंकि टीम वर्क से सब कुछ संभव है, लेकिन वह मित्र तभी संभव है कि जब आप दूरदृष्टि रखते हो, पक्का इरादा रखते हो। क्योंकि दूरदृष्टि, पक्का इरादा, ये दो ऐसे शब्द हैं कि अगर व्यक्ति इरादे की शक्ति उसके पास है, वो भी उस चीज को महसूस कर लेता होता है। तो मैं वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का, नए वर्ष का मंगल मैं कामना करता हूं और अपनी बात को आगे रखने के लिए मैं तैयार हूं। आप सभी साथी, उम्मीद है, आशा है कि इन चीजों को आप ग्रहण करेंगे। ये पहले ही वो चीज आपके सामने आ गई कि आपका दिमाग एक पैरासूट की तरह है, यह तभी काम करता है जब यह खुला होता है। तो आप अपने पैरासूट को खोलें, नोटबुक बनाएं और इस 2022 में हमें आपको कुछ बड़ा करना है। सामने मैं बारी बारी से दिखाता जाऊं और जो चीजें आपको पसंद आती हो, अच्छी आती हो या लगता है, तो उन चीजों का नोटबुक अवश्य बनाएं मित्रों। क्योंकि जिंदगी भर पैसा की कमी के कारण हम संघर्ष करना चाहते हैं या 5 साल पैसा कमाने के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। 2 ऑप्शन है सर। हमारे बुजुर्गों ने या हम सभी लोगों ने जो सीखा, पढ़ा लिखा, उसमें सर एक ही चीज है, संघर्ष करना। लेकिन वह संघर्ष जीवन भर करना होता है। कोई साथी 60 साल के एज तक संघर्ष करता है, कोई 65 साल के एज तक संघर्ष कर रहा है, कोई 80 साल तक के एज के लिए संघर्ष कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमें पैसा चाहिए। तो या तो हम सर वही काम करें जीवन भर संघर्ष के अनुसार हमको पैसा मिलते रहे, या 5 साल अपने माइंड को सर सेट करें और स्किल को अपने डेवलप करें और 5 साल के वर्क के बाद जो आपका समय है वो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दे। तो इन दोनों कामों में सर 2 शब्द है, एक हार्ड वर्क हम आप जीवन भर करते हैं कि स्मार्ट वर्क करते हैं। तो आज जो चीजें आपको बताई जाएगी या मैं बताऊंगा वो स्मार्ट वर्क है सर। और स्मार्ट वर्क के लिए हमें आपको तैयार होना पड़ता है, प्रिपेयर होना पड़ता है। तो मैं आगे बढ़ता हूं दोस्त, इन चीजों को थोड़ा आप समझें। जिस काम में, जिस नेटवर्क की बात हो रही है, जिसकी चर्चा हो रही, नियम दे रही है कि इससे बेटर कोई व्यापार नहीं है, तो मैं इन चीजों पे थोड़ा चर्चा कर रहा हूं कि आप इसको समझें कि हमारे इस फील्ड में, हमारे इस सिस्टम में कौन कौन लोग इस काम को करते हैं। क्योंकि हायर लोग भी होते हैं हमारे साथ, मिडिल क्लास के भी लोग होते हैं, तो लोअर क्लास के भी लोग होते हैं। और आपको मैं बताऊं कि 18 वर्ष एंड एबव जो भी साथी हो हिंदुस्तान के अंदर, वो इस कार्य को करने के लिए लीगल है। महत्वाकांक्षी लोग इस काम को कर सकते हैं, जिनकी सोच बड़ी हो, जिनके सपने बड़े हों, जिनके गोल हों, ऐसे साथी भी इस काम को कर सकते हैं। इस काम को गरीब और अमीर दोनों लोग कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 नाम ओपन हुआ। उमेश कुमार मंडल बिहार से रहने वाले हैं मित्रों, और ये आज आरसीएम में एक अपना नाम ऊंचा कर रखे हैं। मजदूर परिवार से रहे हैं, पंजाब में किसी पंजाबी के यहाँ ये 12 साल 13 साल ओनली फॉर एज ए मजदूर बन के रहे। वहीं से इनको वह व्यापार मिला, यह आरसीएम मिला, जो आज अपने नाम गाम फेम को उन्होंने बुलंद किया। दूसरा नाम है सर दिनेश चौधरी। ये आपके मुरादाबाद यूपी से ही रहने वाले हैं और हाई स्कूल में 4 बार फेल हैं। अब 4 बार अगर फेल हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस पोर्टल पे जो भी साथी हम आप बैठे हुए हैं या देख रहे हैं इन चीजों को, और 4 बार हाई स्कूल फेल हों।
आप समझ सकते हैं कि 4 बार हाई स्कूल फेल हूं तो उनको किस श्रेणी में रखा जाए। और आज ये भी 12-14 लाख के रुपए के पर मंथ में कला आरसीएम के अंदर अपना नाम रोशन फैला रखे हैं, अपना कला एक पहचान बना रखे हैं। तीसरा नाम आपको हम बता रहे हैं, मिस्टर ओपी सर थे। इनको सर कहां तक दूर की दिखी, यानी जो मैंने बोला कि दूरदृष्टि, इनको कितनी लंबी चीज दिखी कि ये एक अच्छे लेवल पे होते हुए 2000 में इस बिजनेस को अपनाया और संजोग बस ये 2012 में एक्सपायर कर गए। आज इस बिजनेस के अब वो मालिक हैं, और कितना बड़ा मालिक हैं इस चीज को आप जानिए कि इस आईएएस ओपी शर्मा जी रहा है वो सर 55 लाख रुपए ऑनवर्ड मिलता है पर मंथ। आप सभी साथी पोर्टल पे बैठे हुए इस चीजों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा सर। 55 लाख रकम है सर, आप सोच सकते हैं। और हम आप क्या दिनचर्या में काम करते हैं, किस तरीके से अपने आप को हम आपका कामयाब बनाते हैं, क्या अंतर आता है कि ये 55 लाख रुपया पा रहे हैं, वो 14 लाख रुपया पा रहे हैं। हुआ क्या ऐसा जादू रहा? आज पहले एक माँ कि हम जिस माहौल में हैं, जिस पोजीशन में हैं, आने वाला जो मेरा समय होगा वो कहां तक जाएगा मुझे लेके। ये सर एक डाटा है, यह एक डाटा है सर। और यह डाटा किस चीज का है? आर्थिक सर्वे का डाटा है सर। 1940 के दौर में लोअर परिवार का खर्च चल जाता था महज 4 रुपए में, मिडिल क्लास का वहीं 10 रुपए की जरूरत पड़ती थी, और हायर क्लास में जो होते थे उनको 40 रुपए की जरूरत पड़ती थी। 1960 में वही लोअर क्लास मिडिल फैमिली को 40 रुपए की सर आवश्यकता पड़ने लगी। मिडिल क्लास को 100 रुपए की आवश्यकता पड़ी तो हायर क्लास को 400 रुपए की आवश्यकता पड़ी। 1980 के दौर में एक लोअर क्लास की फैमिली को 400 रुपए की आवश्यकता थी, एक मिडिल क्लास के परिवार को 1000 रुपए की आवश्यकता थी, और हायर क्लास में जो था उसको 4000 रुपए महीने की आवश्यकता थी। 2000 लगभग हम सभी के सामने गुजरा। लोअर क्लास की फैमिली में सर 4000 रुपया आता था तो लोग अपने खर्चे को बड़े बेहतर तरीके से मेंटेन कर लेते थे, सामाजिक क्रियाकलाप में भी सेट होते थे। और मिडिल क्लास का जो फैमिली था उसको 10,000 रुपए की आवश्यकता थी। लेकिन जो 2020 मेरा बीता, इसमें अगर आप देखें तो डाटा हमारा कहता है कि 40,000 रुपया लोअर क्लास के व्यक्ति को चाहिए, मिडिल क्लास के व्यक्ति को 1 लाख रुपया चाहिए, और हायर क्लास व्यक्ति को 4 लाख रुपए पर मंथ चाहिए। अब आप सर बुद्धिजीवी हैं, आप सभी साथी अपने आप को एक बार इस डाटा में एनालिसिस करें, अपने आप को फिट करें कि आज जो मेरी इनकम है और ये 2040 हमारे सामने आएगा, उस दौरान ये कहां सेट होगा। इसको सर किसी ने कभी सेट करके देखा नहीं, क्योंकि हम 2000 में सर मुझे याद है कि मेरे फादर की सैलरी 5000 रुपए थी, पोस्ट ऑफिस कर्मचारी थे, पोस्ट मास्टर थे, हैं अभी। और मैं जिस वर्क को करता था उस वर्क में ये जो 2020 की इनकम थी इससे ऑनवर्ड था, और आज भी आप लोगों के मुकाम के अनुसार ये चीजें हैं। लेकिन 2040 के दौर में हम आप कहां कहां सेट होंगे, अपने आप को जरा देखें। अब जो हायर क्लास का व्यक्ति है सर, 40,000 रुपए महीना कमाने वाला 2000 में, अगर वो अपने आप को अपडेट नहीं किया, अपने आप को अगर स्किल डेवलपमेंट में नहीं लाया, तो ऑटोमेटिक 2020 में सर वो लोअर फैमिली में आ गया, लोअर फैमिली में आ गया सर। और 2020 में जो मिडिल क्लास में था वो फिर कहां सेट हुआ सर। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर। इस समय अनुसार हमारे साथ पैसे की चाल बदलती रही, और इसी चीज को हम महंगाई कहते हैं सर, इसी चीज को हम आप ऊंच नीच कहते हैं सर। बात को बड़े गौर से अपने अंदर लीजिएगा सर। हमारा जो यापन था, जो हमारे खर्चे थे, ये खर्चे सर विलासिता के नहीं हैं, केवल आवश्यकताओं का सर ये खर्चा है कि 1940 में कुछ और रहा, 1960 में कुछ और रहा, 1980 में कुछ और रहा, 2000 में कुछ और है, 2020 में कुछ और है, और 2040 में कुछ और हो जाएगा। इसको सर हम आप रोक भी नहीं सकते। तो इसको मेंटेन करने के लिए सर कुछ चीजों का जरूरत पड़ेगी, कुछ चीजों को ओपन करना पड़ेगा, कुछ चीजों की कला सीखनी पड़ेगी। और वो कला किस तरीके से है, वो चीजें सर यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है। ESBI कंसेप्ट,
रॉबर्ट टी कियोसाकी जी की बुक है, उसमें 4 उन्होंने कल बातें बताई, 4 तरीके का उन्होंने कल इनकम करने का रास्ता दिखाया, जिसमें पहला रास्ता है सर एम्प्लॉय। अगर हमारे पिताजी के पिताजी हम लोगों पे बल दिए कि बच्चों पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो हमने केवल क्या सीखा कि हम अच्छा अगर नंबर लाएंगे तो हमें अच्छे तरीके का कोई जॉब मिल जाएगा, जीवन सेट हो जाएगा। यानी हम टाइम बेचेंगे, पैसा कमाएंगे अपने स्किल के अनुसार, बिना टाइम इन्वेस्टमेंट का सर। यानी हम बाल्टी उठा रहे हैं सर, वहां पे किसी की बाल्टी छोटी है तो किसी की बाल्टी बड़ी है। अगर हमें जॉब नहीं सेट हुआ, हम जॉब में कहीं सेट नहीं हुए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, तो हम सेल्फ एम्प्लॉय बने, हम सेल्फ कारोबारी बने। और यहां पे भी सर वही चीज है कि हम टाइम देंगे तो हमारी कला इनकम आएगी, हम टाइम नहीं देंगे तो हमारी इनकम नहीं आएगी। यानी दोनों जगह सर क्या हमारा सेट हुआ, टाइम। तीसरा रास्ता जो उन्होंने बताया वो है बिजनेस ओनर का। अब बिजनेस ओनर जो साथी है, वन वे सिस्टम, उसके साथ सिस्टम काम करता है सर। बिजनेस ओनर के साथ सिस्टम काम करता है, टीम काम करती है, तो उसको पैसा चलता चला जाता है, कई पीढ़ियां चलता जाएगा। इन्वेस्टर पैसे से पैसा सर बनाता है, हमसे आपसे कहीं वो तेज होता है, बुद्धिमान होता है, समाज में पकड़ तेज होती है, और वो पैसे इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा बना लेता है। और पैसा जिस दिन उसके पास नहीं हो तो इन्वेस्टर नहीं रह पाएगा, तो वो भी सर सेट है। लेकिन 2 कॉलम की जो बातें होती हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, अगर यहां पे आप देखें तो पॉपुलेशन की संख्या, यानी हम आम आदमियों की संख्या 90% है सर, और वेल्थ की बात करें तो 10% है हम आप, यानी सॉरी 10% हमारा आपका धन है वहां। तो अब जहां 90% लोग सर हों और 10% पैसा हो, तो जाहिर सी बात है सर कि, और जहां पे 10% पॉपुलेशन हो और 90% वेल्थ हो, पैसा हो, तो वहां से सर इच्छा अनुसार हम आपका आजाद होंगे, इच्छा अनुसार हम अपनी धनों को सर प्राप्त करेंगे। बात ये 4 कॉलम की है सर। हमें आपको अपने आप को देखना है, सेट करना है सर। कहा गया है जिसकी गणित जीवन में सेट हो गई वो दिखने लगा, और जिसकी गणित अनफिट हो गई उसका सब कुछ ध्वस्त होने लगा। उसी को हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि भाई एक टाइम था, उस टाइम को हमने नहीं समझ पाया, नहीं तो आज कहीं और होते। तो मित्र फैक्ट है कि हमें आपको जरूरत है आज ओनर बनने की, बिजनेसमैन बनने की, ना कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय बनने की, क्योंकि वो दोनों जगह पे बाल्टी ही ढोई जाती है, कोई बड़ा ढो रहा है कोई छोटा ढो रहा है, और दोनों जगह पे टाइम ही हम आप देते हैं। आप अगर समय और पैसे के बीच में अगर देखें तो आपकी स्किल टाइम डिपेंडेंट काम करती है। बहुत से साथी हमारे साथ आज जुड़े हैं, और हर एक साथी कुछ न कुछ कारोबारी है, तो कुछ न कुछ साथी हमारे ड्यूटी जॉब वाले हैं। अब आप महत्व अपना समझिए सर कि 8 घंटे में अगर 500 रुपया पाते हैं तो 15,000 रुपया आप पाएंगे 30 दिन में। 8 घंटे में 700 पाते हैं तो 21,000 रुपया आप पाएंगे। 8 घंटे में अगर 900 रुपया पाते हैं सर तो 27,000 पाएंगे। 8 घंटे में अगर 1,000 रुपया पाते हैं तो 30 दिन में 30,000 पाएंगे। अब यहां पे हमारा सर स्किल टाइम दोनों लगा हुआ है। अगर हमारा स्किल 0 हो तो हमारा टाइम हमारे लिए 0 हो गया, तो पैसा 0 हो गया। ये सिलसिला 70 सालों से हो रहा है सर, 50 सालों से हो रहा है। कोरोना ने सर यही सिखाया हमें आपको कि भाई कुछ ऐसे भी कार्य करो जो लोगों पे डिपेंडेंट हो। अगर लोगों पे स्किल डिपेंडेंट हो जाए, हमारी स्किल लोगों पे चली जाए, तो लोगों के थ्रू चलने वाली चीज कभी हमें माइनस में लेके नहीं जाती सर। हम आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि हमारा आने वाला समय और पैसा दोनों मल्टीप्लाई हो, दोनों हमें अमीरी की तरफ लेके चले, टाइम भी मल्टीप्लाई हो, पैसा भी मल्टीप्लाई हो। हमारे समझ से हम आप सर कोई ऐसा काम नहीं कर पाए, ना ऐसे काम में सर हमें आपको कोई आज तक कला बेहतर तरीके से उन चीजों को दर्शा पाया। अलबत्ता जो हम धन पाते हैं उस धन में सर हमारी जरूरतें हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे बच्चे हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करने में हम अपना 60 साल लगा देते हैं, और हमारी खुद की सपने, खुद के जो कला विचार होते हैं वो कहीं ना कहीं सर मर जाते हैं, कहीं ना कहीं वो दफन हो जाते हैं सर।
तो मित्रों, सपना पूरा करना है, अपने बच्चों का भी, अपना भी। एक इतिहास बदलना है, तो उसके लिए हमें आपको समझना पड़ेगा कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम 3 चीजों के लिए करते हैं, और वो 3 चीज ही हमें अमीरी की तरफ लेके जाती है, हमें मनी ऑफ फ्रीडम की तरफ लेके जाती है, टाइम ऑफ फ्रीडम की तरफ लेके जाती है, सिक्योरिटी ऑफ फ्रीडम की तरफ लेके जाती है। अब ये 3 चीज कैसे कैसे प्राप्त होता है लोगों को, इन चीजों को समझें, क्योंकि मैं इन्वेस्टर की नहीं बात करूंगा, ना ही काला एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं, ना ही सेल्फ एम्प्लॉय की अब बात कर रहा हूं, बात कर रहा हूं सर बिजनेसमैन ओनर की। ओनर हजारों हजार लोगों को, 50,000 लोगों को, लाखों लाख लोगों को जॉब देता है। ओनर पहले अपने चीजों को बनाने के लिए दूरदृष्टता रखता है। अगर किसी कंपनी में, किसी ऐसे सिस्टम में आप हैं जहां 500,000, 2,000, 10,000 लोग काम करते हो, लाखों लाख लोग काम करते हो, तो उसका जो मालिक है सर ना, अपने सिस्टम को डेवलप करने के लिए बहुत कुछ त्याग किया है, बहुत एक्सपर्ट लोगों को अपने पास रखा, बहुत लोगों की उसको जरूरत पड़ी। तो अगर कंपनी को खड़ा किया तो जाहिर सी बात है कंपनी को चलाने के लिए सर उसको बिजनेस हेड की जरूरत पड़ी, सीनियर वर्कर की जरूरत पड़ी, वर्कर की जरूरत पड़ी। ये तमाम तरीके हैं सर उस सिस्टम को बड़ा करने के लिए। अब जब हम इस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं तो हम आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बाइजे सैलरी पे जाते हैं। जब हम सैलरी पे जाते हैं तो मेरा टाइम बाउंडेशन जो होता है वो इस स्किल के अनुसार बांध दिया जाता है, और जब बांध दिया जाता है तो मेरे साथ क्या होता है उसको जरा देखें आप, कि मनी, टाइम, सिक्योरिटी, ये 3 ही मुद्दे हैं आर्थिक आजादी की। ये 3 ही मुद्दे हैं हमारे देश के जो कला रीढ़ के हड्डी बने हुए हैं लोग, टाटा, बिरला, अंबानी, ये किए क्या? ये सर एक ऐसे सिस्टम को जन्म दिए, ऐसे सिस्टमों का इजाद किए जहां हमारे आप जैसे आम आदमी खींचे चले गए, क्योंकि हमारी जरूरत थी, हमको पैसे की आवश्यकता थी, लेकिन हमारे ही टाइमिंग को इन्होंने इस कदर से बड़ा किया कि हम इनको पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित करते चले गए। मनी, टाइम, सिक्योरिटी, ये तीनों चीज उनको हमारे थ्रू मिलता गया और वो आजाद होते गए। लेकिन आप अपने स्थानों को अगर देखें तो आपने क्या ऐसा किया, हम आप किसी न किसी के सिस्टम के हिस्सा तो हो जाते हैं, किसी न किसी के सिस्टम में हम अपनी टाइमिंग को बढ़ा के उनके टाइम को प्लस कर देते हैं। लेकिन मेरे यहाँ या मेरी जो 60 सालों से 70 सालों से व्यवस्थाएं चलती हैं उसमें क्या कोई हमारे टाइम को बड़ा किया? किसी ने नहीं किया दोस्त। इसीलिए आम आदमी आम ही रह गया, अमीर अमीर पे अमीर बनता चला गया, क्योंकि उसके पास रास्ते थे, हमारे आपके पास रास्ते नहीं थे। मालिक के पास नेटवर्क है, इसलिए मालिक के पास तीनों चीज है, और इसलिए मालिक फाइनेंशियल फ्री है। अब फ्री है तो थोड़ा सा देखिए कि नहीं किसको क्या मिलता है। अब आप ओनर को देखें सर, मनी भी उसके पास भरपूर है, टाइम भी भरपूर है, सिक्योरिटी की क्या पूछना, उसको कई पीढ़ियां सुरक्षित सिक्योरिटी कर दिया हो, यानी पैसिव इनकम कर लिया हो। अब अपर मैनेजमेंट जो होता है, पैसे तो सर कमा लेता है वो, लेकिन टाइम जीवन में नहीं दे पाता। परिवार को टाइम चाहिए, बच्चों को टाइम चाहिए, रिश्तेदारों को टाइम चाहिए, अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए टाइम चाहिए, कहीं छुट्टियां मनाने या अपने देश के जो बने हुए कला एक से एक कह लीजिए कि कला रास्ते हैं, एक से एक हमारे यहाँ बने हुए कला घूमने के लिए स्थान हैं, एक से एक हिल टूर स्थान हैं, उन स्थानों को नहीं देख पाता, और सिक्योरिटी उसके बाद जीरो हो जाती है। मिडिल मैनेजमेंट को देखिए, मिडिल क्लास वालों को देखिए, न इनके पास पैसे ही आ पाते हैं भरपूर, टाइम की बात तो इनके लिए भी जीरो, और सिक्योरिटी पूछना नहीं। और लोअर मैनेजमेंट जो है, गरीबी के हालात से जो निकले हुए लोग हैं, वो तो किसी तरह से केवल अपना गुजारा कर पाते हैं, लेकिन टाइम इनके पास होता है सर। टाइम इसलिए होता है कि यह स्किल डेवलप न करके शरीर डेवलप करके वहां काम करते हैं, यानी 8 घंटे जांगर लगाते हैं सर। तो 8 घंटे के बाद इनकी जो होती है टाइम बाउंडेशन फ्री हो जाती है। अब इस टाइम फाउंडेशन को उन्होंने
कभी समझा नहीं, किसी ने बताया नहीं कि भाई इस टाइम को अगर आप स्पेंड करना चाहो, इस टाइम को अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो आपका पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपकी सिक्योरिटी भी कई पीढ़ियां मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ESBI कॉन्सेप्ट का अर्थ यही है मित्रों कि अगर हम लाइफ में कुछ बड़ा चाहते हैं, स्वतंत्र चाहते हैं, सिक्योरिटी स्वतंत्र चाहते हैं, सुरक्षा कई पीढ़ियां हम देना चाहते हैं, तो हमें आपको मालिक बनना पड़ेगा, उस ओनर के तरह नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और ये चीजें अगर हमने किया तो हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे, हम खुद सुरक्षित होंगे। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप जो भी काम आप कर रहे हैं, जिसे आपके घर में पैसा आ रहा है, क्या उसमें आप अपना नेटवर्क बना रहे हैं? किसी और के नेटवर्क में आप काम करने वाले हैं, आपका नेटवर्क कहीं नहीं है। अगर किसी और के नेटवर्क में आप काम कर रहे हैं दोस्त, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि आप जिंदगी में तीनों एलिमेंट कभी नहीं पाएंगे। न पैसा आएगा, न टाइम आएगी, न सिक्योरिटी आएगा। ये कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम मल्टीप्लाई करने की चीजों को नहीं सीखा। हम केवल सिंगल काम करना सीखा, सेल्फ वर्क करना सीखा। लेकिन आज नेटवर्क इस मुद्दे को खत्म करता है सर। नेटवर्क हमें वो ताकत देता है कि हम तीनों एलिमेंट अपना पा सकते हैं, पैसा भी पा सकते हैं, टाइम भी पा सकते हैं, सिक्योरिटी भी पा सकते हैं। और ये तभी संभव है मित्र जब आप अपनी नजरिया बेहतर कर लें। सोचने की, देखने की जो कला है उसे आप डेवलप कर लें, क्योंकि नजरिया जो है मित्र ये बहुत बड़ी चीज है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ कि 85% लोग अगर अपने जीवन में सफल हैं तो वो अपने नजरिए के बल पे हैं। और शायद नजरिए को ही कहा गया है, जिन ढूंढे तीन पाइयां गहरे पानी पैठ, उनको क्या मिला जो रहे किनारे बैठ। यानी किनारे बैठने से अच्छा है कि आप अपनी नजरिया के अनुसार गोता लगाएं सर, तो तैरना भी आएगा, सब कुछ आएगा। और महंगाई और जरूरतों की चीजों को थोड़ा देख लें कि जरूरतें दिन ब दिन बढ़ती ही जाएंगी, पैसा हमारा किस तरह से बढ़ेगा हमारे लिए, उस पर हम थोड़ा काम कर लेते हैं। इनकम अगर हम लेते हैं मित्रों, तो इस इनकम को हम खर्च करते ही करते हैं, उसको हम पूर्ण बैलेंस में नहीं ला सकते, क्योंकि हमें पेट पर्दा चलाना है, बच्चों को पालना है, माता पिता को देखना है, समाज को अटेंड करना है। उसके बाद जो बच जाता है वो होता है चिल्लर। और चिल्लर जो बचता है वो भविष्य के लिए, लेकिन वो भी भविष्य में काम नहीं है। परंपरागत दुकानों में करते हैं, मॉल्स में करते हैं, नापतौल में करते हैं, ऑनलाइन स्टोरों में करते हैं। आपके पास कोई व्यापार नहीं आता, आपका बैलेंस जीरो होता है। चिल्लर आपने बचाया, वो समस्या महंगाई का नहीं था, हमारी कमाई का था सर, क्योंकि हमने कमाई मल्टीप्लाई नहीं किया। लेकिन आज उसी चीज को डुलते कस्टमर के जगह, एक हिलते डुलते उपभोक्ता के जगह एक मजबूत उपभोक्ता आप बन के आए सामने, तो आपको बोला जाएगा डायरेक्ट सेलिंग, यानी प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली, जिसपे अभी आपने 2 दिन पहले गवर्नमेंट के तरफ से आए हुए जियो के विषय में देखा कि नहीं, किस तरीके से कानून दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है कि यहाँ पे 100% ट्रांजैक्शन जो होता है वो लीगल होता है, अनलीगल नहीं होता। यानी आप अगर सिस्टम से खरीदारी करते हैं तो आपका खर्च किया हुआ पैसा आपका व्यवसाय बन जाता है, यानी आपको वापस सिस्टम में फिर आपके गुल्लक में आना स्टार्ट हो जाता है। इसी का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। कंपनी बनाई, हमने यूज किया। क्या है, एक बात तो तय है कि हम आप कुछ भी करते हैं, लेकिन है ग्राहक। अब थोड़ा ग्राहक हैं तो परंपरागत मार्केटों को भी देख लें, इसकी खूबियां भी पहचान लें कि हमारे परंपरागत मार्केट में हमारे साथ हो क्या रहा है। तो टैक्स की चोरी होती है सर, नकली प्रोडक्ट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्वालिटी के अनुसार प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं, वापसी कोई गारंटी नहीं होती है, और ग्राहक को बिजनेस करने की कोई अवसर नहीं प्राप्त होता है। ये हमारे ट्रेडिशनल मार्केट की खूबी है सर। अब आप अपने डायरेक्ट सेलिंग मार्केट की खूबी देखें। चलिए ट्रेडिशनल को फिर देखिए। कंपनी है, कस्टमर है, बीच में सर हमें आपको दिख रहे हैं बड़े खूबसूरत चेहरे जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। कंपनी अगर किसी प्रोडक्ट को बनाती है तो मुझे यूज करना है, हमको यूज करना है।
अब जाहिर सी बात है कंपनी हमारे पास नहीं आती है, तो उसने एक आसान तरीका अपनाया कि हिंदुस्तान के अंदर जो फेमस चेहरे हैं, जो दिग्गज चेहरे हैं, जिसको जच्चा बच्चा पहचानता है, उसके साथ कोलैबोरेशन करते हैं, उसके साथ काला वो टाई अप करते हैं, लाखों करोड़ रुपया उनको दिया जाता है। इसके बाद वो टीवी पे आके बोलते हैं कि मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य है, तो केस किंग लगाएंगे तो बाल अच्छे हो जाएंगे, जो कि उनके पतिदेव खुद गंजे हैं। हमारे काला स्टार सुपर हैं, काला अमिताभ बच्चन जी, ये भी आते हैं किसी न किसी प्रोडक्ट को लोग लेके हमको आपको चिपका जाते हैं। हमारे शाहरुख जी आएंगे, हमको आपको चिपका जाएंगे, और हम आप कस्टमर हैं, कष्ट से मरने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए इनकी बातों को हम अपने अंदर उतार लेते हैं। तो जब हम अपनी बातों को अपने अंदर उतार लेते हैं तो वो चीजें सर काला है किनके पास जाता है हमारा पैसा। थोड़ा ध्यान से इसमें देखिए, कंपनी ने बनाया, प्राथमिकता कस्टमर की है, जो कि कंपनी ने बनाया, यूज करना हमारा आपका प्राथमिकता है। लेकिन लाभांश आप बीच में थोड़ा सा देखिए, अब उतना लंबा लाभांश हम चर्चा नहीं करेंगे। यानी जो यूजर, अगर आपके घर पे सर काला गाय है, भैंस है, अगर वो दूध देती है तो पहला प्राथमिकता उसको आप सुंदरता से खान पान कराते हैं, नहलाते धुलाते हैं, उसकी रख रखाव करते हैं, न कि उससे केवल दूध निकालते हैं आप। लेकिन यहाँ 70 सालों से हमारे आपके बीच में हमें प्राथमिकता 0 दिया गया, केवल हमसे दूध निकाला गया। प्राथमिकता कंपनी वाले के पास चला गया, बिचौलिया के पास चला गया, हमारे पास क्या रहा? कुछ भी नहीं। आज इन्हीं प्राथमिकताओं को हमारी आपकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी IJRCM फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड विद RCM हमारी आपकी पूर्ण कर रही है कि आप हो, कंपनी है। कंपनी जो प्रोडक्ट सेल करेगी, बनाएगी, वो वंडर वर्ल्ड के थ्रू हम आप डायरेक्ट वहां से इस्तेमाल करेंगे। अब ये सिलसिला 1959 से चल रहा है सर, डायरेक्ट सेलिंग मेथड मार्केटिंग 1959 से चल रहा है। पहले कहां चला? अमेरिका में। अब वहां से होते 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 हर कंट्रियों से आया इंडिया में 2000 में। 2000 से हम आप भारत सरकार को भी बता रहे हैं, हम अपनी जनता को भी बता रहे हैं, अपने लोगों को भी समझा रहे हैं कि भाई डायरेक्ट सेलिंग चीटिंग नहीं, एक व्यापार है। अब यहां पे जब व्यापार हम करते हैं तो वही प्रोडक्ट 10,000 का हमको 14,500 रुपये में मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि हमें बिचौलियों को नहीं देना होता है, हमें एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना होता है, हमें सीधा आप तक आना होता है। तो जो भी हमारे काला बचत होते हैं वो कम लगते हैं। हमारे यहाँ मिलावट कला नहीं होती है, हमारे यहाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए चीजें होती हैं, और 45% के हम पार्टनर बन जाते हैं। तो जब हम 45% के पार्टनर हैं तो हम किसके विषय में सोचें? जो 70 सालों से लोग खाए उसके विषय में सोचा जाए, या आज जो महंगाई का मार है, या जो यूएनओ का सर्वे आपको हमने दिखाया उसकी मांग है? तो मित्रों, डायरेक्ट सेलिंग की खूबी देखें, 10 से 20% आपको MRP पे छूट मिलता है, 100% आपको शुद्ध मिलता है, और आपको बाजार से सस्ता मिलता है। बाजार से सस्ता क्यों बोला जाता है सर? क्योंकि आपके क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होता है। अगर आपका 900 ml का तेल है 1 लीटर, तो वो 900 ml ही है। लेकिन मार्केट के तेल को आप उठा लीजिए, अगर 900 ml लिखा है तो दावा मैं करता हूं कि आपको 750 ml, 850 ml, 650 ml यही मिलने वाला है। यानी पहले ही ओजन में गड़बड़ घोटाला है। दूसरी चीज, प्योरिटी की जो मांग होती है वो प्योरिटी आपके पैसे के एवज में भरपूर नहीं होता, इसलिए यहां का प्रोडक्ट मार्केट से सस्ता होता है। पक्की बिल होती है, 30 दिन का रिटर्न होता है, 10 से 32% आपके अकाउंट में कैशबैक रिटर्न की। आगे इन चीजों को समझिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज 1930 से सरकार चल रही थी, अराउंड लगभग 1930 इंडराइज बाई मनमोहन सिंह के द्वारा हुआ था। 1995 में हमारे यहाँ कुछ कंपनियां आई थी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ी। फिर 98 में माहौल बना, और गाइडलाइन बाई सेंट्रल गवर्नमेंट 2016 को जरा समझिए, और आगे जो 2021 आपका रहा, इसमें गाइडलाइंस आपको मिल ही गया, आपको कानून दे ही दिया गया, आपके कानून पे तमाम चीजें बन ही गई। अब ये अमिताभ कांत है सर, नीति आयोग, समझिए। The key challenge for India is really problems, and we need to grow at 9 to 10 to be able to create jobs for a very young population. We have passed. इनके कहने का मतलब है कि जो जॉब हैं वो भारत सरकार या अन्य जगहों से बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, लिए डायरेक्ट सेलिंग पे ये निगाह लगाई गई कि डरेगा आपके सपनों का भी भरपाई का भारत डायरेक्ट सेलिंग। अब हमारे जो आपके बीच में दिख रहे हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, इनकी बातों को थोड़ा समझिए। अगर जो मेरी अपनी संतान, देखिए पहले मैं समझाना चाहता हूँ एमएलए की संभावना। आज अगर आप एमएलए
आप पक्का विफल हो जाए। एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए, देश के हर बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। और अभी अभी आपने मित्रों देखा डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की बात कि एमएलएम में हम असफल हों तब भी, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल जो का होता है डेवलपमेंट, वो आपका पर्सनालिटी का डेवलपमेंट बढ़ जाता है। आप जो चीजें कभी जीवन में नहीं जान पाते हैं वो चीज यहाँ पे आके सीख जाते हैं, और वो चीजें आपके जीवन में कहीं ना कहीं अदर जगह पे कार्य करता है। इसके बाद आप अपनी कंपनी का थोड़ा इतिहास देखें। 1977 से फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड और 2000 में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हमारा कार्य स्टार्ट की आरसीएम के थ्रू। आरसीएम वर्ल्ड इन 17 लाख स्क्वायर फीट, अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो हमारे हैं वो 4.5 स्क्वायर फीट में है, सिक्किम, असम, उदयपुर, उत्तराखंड, और 500 प्लस हमारे प्रोडक्ट हैं, लगभग 800 के पास, और 30 रजिस्टर्ड अम्ब्रेला ब्रांड है सर हमारे आपके पास, और 12,000 डिलीवरी पॉइंट है ऑल ओवर इंडिया में, 170 डिपो प्लस है सर हमारे पास। यानी एक सर इतिहास है ये, और ये इतने आसानी से और बड़े लापरवाह तरीके से सर ये नहीं बनाया जा सकता। ये ओजन अपने आप में रखता है सर, और एक ऐसा ओजन रखता है कि किसी भी व्यक्ति को इन चीजों को अगर बताया जाए, दर्शाया जाए, तो वह व्यक्ति नहीं कह सकता कि हम आप आगे नहीं बढ़ सकते। यानी 30 रजिस्टर्ड अम्ब्रेला ब्रांड है मेरे पास, जो कि उनकी यूनिट अलग है, और हमारे आरसीएम पे भरोसा करते हैं कि इनके साथ हम अगर कार्य करेंगे तो उनका मान मर्यादा सम्मान बड़ा हो जाएगा, उनका व्यापार बड़ा हो जाएगा। और हम आप लगाते कुछ नहीं है, और हम आप अपने कला ब्रांड पे भरोसा नहीं कर पाते, और जो करोड़ों लाखों लागत लगा रखा है वो हमारे 30 अम्ब्रेला ब्रांड हमारे आरसीएम पे भरोसा करता है। अब उन ब्रांडों को अच्छी तरह से आप जानते हैं, उन ब्रांडों पे हम चर्चा नहीं करेंगे आज। इसके बाद हम आगे आपको बताते हैं कि ये बिजनेस ग्रोथ है सर। 2014 का ग्रोथ आप 15 का देख सकते हैं, 2015-16 का ग्रोथ देख सकते हैं, 16-17 का ग्रोथ देख सकते हैं, 17-18 का ग्रोथ देख सकते हैं आप, और 19-20 और 2001 का फिर ग्रोथ देख सकते हैं। 2021 का जो ग्रोथ है 20-21 का, वो तो सर रिकॉर्ड तोड़ है, वो हमारे आपके मोबाइल स्क्रीन से बाहर है। अब हम बात करते हैं कैसे करें, यानी माध्यम पैसा कमाने का 3: ग्राहक, संगठन, पीयूसी। ग्राहक कैसे कैसे पाता है यहाँ पे पैसा, उसको समझिए सर। अगर हम ओनली फॉर ग्राहक हैं तो 10% सामान सस्ता मिलता है, 20% तक फिर छूट पे मिलता है, पक्की बिल मिलती है, 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है, 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, बिना पूंजी का 45% का हम अब पार्टनर बनते हैं। अब पार्टनर हैं तो हम लाभांश के हैं, हानि के पार्टनर तो है नहीं सर। जितने साथी यहाँ से भिलवाड़ा गए थे, कपड़ा की आप फैक्ट्री देखा, आपने कला वहां पे बनते हुए आटे को देखा, आप वहां मैन्युफैक्चरर होते हुए, पैकेजिंग होते हुए कला चाय पत्ती को देखा, अदर चीजों को देखा। अगर किसी भी एक यूनिट के अंदर अगर आग लग जाए तो क्या आप उसकी भरपाई करेंगे कंपनी का? नहीं करेंगे मित्र। क्यों? क्योंकि आपको उससे लेना देना नहीं है, आपको लेना देना किससे है? अपने यूज से है कि मैं जो यूज करता हूं या जो मैं नीचे संगठन बना रहा हूं, उससे जो चीजें मुझे आती हैं वो बेनिफिट मुझे चाहिए, वो प्रॉफिट मुझे चाहिए। आपकी कंपनी में जो मर्जी सो हो जाए। तो इतनी बड़ी चीज जहां हमें आपको मिली, लगाना कुछ नहीं, कमाना लाखों में है, फिर भी हम हैरत अंगेज हैं कि कैसे करें। तो कहीं ना कहीं सर आप हार्ड वर्कर हैं, स्मार्ट वर्कर नहीं बन पा रहे हैं। तो आप स्मार्ट वर्कर बनिए और आरसीएम में खरीदारी की ताकत को समझिए कि अगर आप डीपी रेट 10,000 का लेते हैं सामान यहाँ पे, तो उसका बिजनेस वैल्यू सर 5,000 भी होगा ही होगा, और 12% पे होंगे, चाहे आज लगे हो चाहे कल लगे हो, तो 600 रुपया आपको प्रतिमाह रिटर्न होगा ही होगा। और 12 मंथ अगर 600 रुपया रिटर्न होता है तो आपको 7200 रुपये हर वर्ष मिलता है। अगर 7200 रुपये को सर गुणांक में तब्दील कर दिया जाए 10 वर्ष के लिए तो 72,000 रुपया होता है। दूसरी चीज डीपी रेट की ताकत को समझिए, यानी हमको 20% प्रिंट छूट पे मिला है साहब, यानी वह प्रोडक्ट 12,000 का है, जो मार्केट में हम 12,000 देते हैं, और मेरे यहाँ कितना लगा? 10,000। तो 2,000 रुपये पर मंथ हमारा बेनिफिट हो रहा है, और 12 महीने अगर ये सिलसिला चला तो 24,000 रुपया सर मेरा साल का बचा। और 24,000 को अगर हम 10 साल में गुणांक कर दें तो 2,40,000 रुपया बचता है सर। अब 72,000 को और 2,40,000 को प्लस किया जाए तो 3,12,000 रुपए हम 10 साल में केवल खा के बचा लेते हैं, खा के सर बचा लेते हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है। नेटवर्क, अब नेटवर्क की ताकत क्या है कि हम 2 साथी के साथ अगर ज्वाइन होते हैं और ये 2 साथियों पे सर हम वर्क करते हैं,
इनके साथ अगर हम काम करते हैं तो इनके साथ 4 साथी होंगे। अब 4 साथियों पे अगर सर हम काम करते हैं तो इनके साथ 8 साथी होंगे। 28, 256, 512 इस तरह करें तो आपके पास 8000 की फौज खड़ी हो जाती है सर। अब 8000 के फौज को सर अगर हम सिस्टम से काम करते हैं, कराते हैं, उनके साथ लगते हैं, उनको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और 2500 बिजनेस वॉल्यूम का अगर खरीदारी करते हैं लोग, तो आपका 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है सर बिजनेस वॉल्यूम में। और 2 करोड़ का 45% 90 लाख रुपया होता है सर, और 2 करोड़ का 8% 16 लाख रुपया होता है, और 2 करोड़ का 5% 10 लाख रुपया होता है। अब आप जरा सोचें कि कितनी बड़ी ताकत हमारे आपके हाथ में मिली हुई है कि हर एक व्यक्ति कई कई हजार लोगों का नेटवर्क खड़ा कर सकता है। लेकिन अफसोस तब होता है मित्र जब आप संगठन बनाने में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं। आप ऐसे संगठनों में जाते हैं जहां आपको कोई आपका जीवन बदलने के लिए तैयार नहीं है, कोई आपका फ्यूचर बदलने के लिए तैयार नहीं है, और आप 8 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, कई दिन घंटा आप कई दिनों तक उस संगठन में काम कर जाते हैं। और जहां आपका फ्यूचर बदल जाएगा, जहां बच्चों का फ्यूचर बदल जाएगा, वहां सर हम अपने आप को सीरियस नहीं बना पाते। तो इस संगठन की ताकत को जरा फिर से देखिए कि अगर संगठन मजबूत होता है तो आपके साथ क्या होता है। आपको दिख रहा होगा स्लाइड बिजनेस का ए और बी 2 लाइन आपको दिख रही होगी। आपका एक पावर है जिसमें हर साथी काम किया, आप विवेकानुसार अपनी दूसरी लाइन को जन्म दिया, दोनों का आपने रख रखाव किया। एक पावर जो बना आपका 2,80,000 बिजनेस दे रही है और दूसरी 70,000 बिजनेस वॉल्यूम दे रही है। सेल्फ आप 5,000 का परचेजिंग कर रहे हैं, खरीद बेच रहे हैं, तो टोटल जो व्यवसाय होता है वो 3,55,000 का होता है। और 3,55,000 में आपको कमीशन स्ट्रक्चर कैसे बनता है, आपका यहाँ पे जो पार्टनरशिप की बात हो रही है वो कैसे आपको रिफंड आता है उसको समझिए। अगर आपने 3,55,000 का हेड क्लोज किया है व्यवसाय तो आपको मिलेगा 32%, 5,000 का 1,600 रुपया। एक ग्रुप ने आपका किया 2,80,000 तो वहां 32 में और 2,80 का सिलेबस 29 होता है, 3% का गैप है, जहां 8,400 रुपया आपको मिलेगा। बी ग्रुप 21.5% है 70,000 का, तो वहां आपका 32 से और 21, 21.5 के बीच में 10.5% का गैप है, 7,350 मिलेगा। यानी 17,350 रुपये मित्र आपके अकाउंट में जाता है। और ये पर मंथ का केवल बधुआ बन के नहीं जाएगा सर, ये बढ़ते हुए क्रम में जाएगा। तो किसी साथी को 5,000 जाएगा, किसी साथी को 10,000 भी जाएगा, किसी साथी को 2,000 भी जाएगा, किसी साथी को 1,000 भी जाएगा। तो जिनको जिनको आप अपने स्किल को सिखाने में उनके स्किल को डेवलप करते हैं, तो जरा एक बार सोचें कि आपके साथ आपका स्किल डेवलपमेंट मल्टीप्लाई हो गया, आपके लोगों का आपके साथ समय मल्टीप्लाई हो गया। और जब ये 2 चीजें मल्टीप्लाई हुई तो आपके साथ क्या होता है, जरा उसको भी आगे समझिए। आरसीएम के 3 महत्वपूर्ण काम, खरीदना, बेचना। मल्टीप्लाई कैसे होता है, जरा इसको इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। राजा से मदद मांगने का फैसला किया। राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने, महाराज अगर आप पहले खाने में चावल तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। दाना और सुना नहीं। जी हाँ महाराज, तो फिर ऐसा ही है। पहले खाने में 1, चौथे में 8, जब 10वें खाने में चावल रखने पड़े, 20वें खाने तक संख्या बढ़कर हो गई। 20वें खाने में चावल के दानों की गिनती 83,648 हो गई। आज बात उस चतुर कवि के हाथ में सौंपना पड़ा। चावल के सिर्फ 1 दाने से थी। चक्रवृद्धि। मित्रों, इस कहानी से जरूर सीख मिली होगी आप लोगों को कि व्यापार जब हम लोग छोटा करते हैं तो मन चावल के उस दाने के मुकाबले हैं, या कह लीजिए विश्व में सबसे बड़ा पेड़ अगर कोई होता है तो बरगद का पेड़ होता है, लेकिन उसके बीज से आकलन लगाया जाए तो पता नहीं चलता कि उतना बड़ा विशाल पेड़ होगा। तो आप समुद्र में तो उतर चुके हो मित्रों। आरसीएम एक साथ अपना बाल्टी भर पाते हैं, कितना आप अपना लोटा भर पाते हैं, या कितना तो दिन उसमें से पानी निकाल पाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन वो तभी डिपेंड है जब आप सीखना स्टार्ट करिए, चलना स्टार्ट करिए,
बोलना बताना स्टार्ट करिए कि भाई ये मैं आज एक हूं, कल तुम दो होगे। कल हम अगर संगठन की ताकत नहीं होती तो आज हमारे देश में हमारी पता नहीं होती, तो हमारे यहाँ का चुनाव को लेकर भगदड़ नहीं होता, आपके इर्द गिर्द चुनाव का व्यापार नहीं होता। यानी चाहते हैं वो सब मिलेगा, लेकिन संगठन को बनाने के लिए आपको एक ईमानदारी रूप में अपने साथियों के सर कि है आरजू तो आन पैदा कर, बना लिया पुतला तो जान पैदा कर। किसी भी मोड़ पर सेना है सर दुर्लभ, अपने आप में आरसीएम की उड़ान पैदा कर। तो मित्रों, बहुत छोटी चीज और बहुत बड़ा आंकड़ा है हमारे आपके जीवन का। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं उन चीजों को समझिए कि यह मल्टीप्लाई व्यापार है। अगर आप टिक गए तो मल्टीप्लाई हो गए, अगर आप टिक गए तो आपकी पीढ़ियां का व्यापार मल्टीप्लाई हो गया। यानी जो चाहते हैं वो यहां से प्रस्तुत कर लेंगे, लेकिन शुरुआत आपको दम लगाना पड़ेगा, शुरुआत आपको संकल्प के रूप में करना पड़ेगा। संकल्प वह संकल्प नहीं है जो बीच में आपका टूट जाए, संकल्प वह संकल्प होता है जिसका कोई विकल्प ही नहीं होता है, वो निरंतर चलता ही चला जाता है। बाकी इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को फिर दोबारा नए वर्ष का कामना करता हूं, मंगलमय शुभकामना देता हूं कि ईश्वर हम लोगों के घरों में रोशनी दे, हम लोगों के घरों में एक अलग से क्या बोलते हैं पहचान प्राप्त कराए, क्योंकि कहा गया है कि सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, मैं देने के काबिल नहीं, देने वाला ऊपर वाला हर खुशी दे आपको। इसी के साथ मैं अपनी माइक हैंडओवर फिर करता हूं अपने समीम जी को। क्या बात है सर, बहुत शानदार आपका प्लान आज का रहा सर। यही गुरुदेव आपकी खूबसूरती है कि किसी भी आप टॉपिक को उठाते हैं सर ना, तो बहुत शानदार तरीके से सर आप एक्सप्लेन करते हैं कि हम सभी साथियों को समझ में आ जाए कि आने की ये हमें क्यों करने की जरूरत है सर। आपने कुछ नहीं छोड़ा सर, आज का जो प्लान रहा सर ना, लाजवाब था सर, इसका कोई जवाब नहीं है। बहुत शानदार तरीके से आपने इस पोर्टल पर हम सभी साथियों को समझाया। और आगे मैं कुछ साथियों का व्यू लूंगा कि आज को मीटिंग को लेकर के ये आज क्या कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले जिस शख्स को हम बुलाने जा रहे हैं, आज वो 65 साल की उम्र उनकी है और आज ARCM बिजनेस में काम करते हैं और स्कूटी पर 10-10 हजार का सामान ले करके और सर निकल जाते हैं, प्लान दिखाते हैं और सभी साथियों को जोड़ते रहते हैं 30-30, 40-40 किलोमीटर। तो मैं गुप्तेश्वर राय मऊ से, मैं सर को अनम्यूट करें सर। गुप्तेश्वर राय सर, स्वागत है सर आपका। नववर्ष की सभी साथियों को शुभकामनाएं जो है सबसे पहले जो है। और भाई पांडे जी का प्लान तो हमेशा ही जो है ऊपर से ऊपर होता ही है जो है, और आपकी होस्टिंग भी जो है काफी जानदार रही जो है। और बात यह है कि एक कहानी में छोटी सी सुना दूं आप लोगों को जो है। एक बार भाग्य और लक्ष्मी में जो है बहस छिड़ गई जो है।